स्टूडेंट्स, हमने कल का टॉपिक चला था संकुल यौगिकों का आयुर्वेद नामकरण। संकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। संकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण पर टॉपिक चल रहा था। कल हमने इसके रूल्स बताए थे आपको। इसके रूल्स मैंने आपको सभी बता दिए थे। इसमें कौन कौन से रूल्स आपको काम में लेने हैं, कौन कौन से रूल्स में काम में ले जाते हैं, कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। और उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल भी कराए थे, कुछ एग्जांपल कराए थे, 9-10 के आसपास एग्जांपल कराए थे, 10-12 एग्जांपल कराए थे। आज कुछ और एग्जांपल करा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट उसका एग्जांपल है वो कराने जा रहा हूं मैं। देखिए एक एग्जांपल है CrH2 का, CrH2 का होल फोर Cl2 और Cl। ये एग्जांपल देखिए पहला। दूसरा मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे Na3 और ये हो गया FeCN का होल 5NO। दूसरा एग्जांपल ये हो गया। इन दोनों को देखिए पहला है CrH2 का होल फोर Cl2 और ये हो गया Cl। ये देखिए Cl यहाँ बाहर है, ये आयनिक बंडल है। ये कौन सा बंडल है? समूह बंडल है, जिसे कहते हैं ऑपोसेंस बंडल। यहाँ पे देखिए Cl-1 होता है। जितना मैंने आपको बताया था कल, जितना बड़ा कोष्ठक से बाहर माइनस होता है उतना बड़े कोष्ठक में प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया प्लस से। सबसे पहला काम है आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है, जो क्रोमियम है, इसका आप ऑक्सीडेशन अंक निकालो। ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए आप इसको x मान लिया करो। H2 कैसा लगे तो राशि लिगेंड है जिसमें वैलेंसी 0 होती है। Cl कौन सा है? एक ऋणावेशित लिगेंड है। Cl-1 होता है, लेकिन यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा? -2। इसको x मान लो, ये प्लस में 0 हो गया, 4 गुना 0 0 और ये हो गया -2 बराबर में प्लस का 1। x बराबर आगे देखिए +1, ये -2 उधर गए किसके हो गए? प्लस के। टोटल कितना हो गया? +3। तो Cr की जो ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है वो कितनी आ रही है? +3 आ रही है। कितनी आ रही है? +3। इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं क्योंकि अपने पास ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो आ चुकी है क्रोमियम की। इसका आईयूपीएसी नाम देखिए, नाम क्या है इसका? तो सबसे पहले मैंने आपको रूल्स बताया था। सबसे पहले धनाएं लिखते हैं, उसके बाद ऋणाएं लिखते हैं। ये पूरा भाग धनाएं है, ये क्या है? ऋणाएं। धनाएं में देखिए क्या क्या है। यहाँ पे लिगेंड है, ये H2 एक्वा है और ये क्लोरो है। क्या है? क्लोरो। अब यहाँ देखिए आप एक्वा, इसको कहते हैं एक्वा, AQUA एक्वा, और ये लिगेंड है क्लोरो CHLOR। अब दो लिगेंड है, एक उदासीन है और एक कैसा है? ऋणावेशित है। उदासीन लिगेंड जिसका नाम है एक्वा और ऋणावेशित लिगेंड जिसका नाम क्या है? क्लोरो। ये प्रारंभ हो रहा है A से और ये प्रारंभ हो रहा है C से। तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अपने को क्या लिखने हैं? लिगेंड के नाम लिखने हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? एक्वा। अब देखिए सबसे पहले एक्वा लिखा जाएगा, उसका नाम क्या होगा? एक्वा कहते हैं 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा। टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। ये होगा क्लोरो। कितने हैं? 2, तो डाई। या तो आप क्लोरो लिख लो या आप क्या लिख सकते हो? क्लोरो लिख सकते हो, क्लोरिनो। दोनों ही सही माने जाते हैं। या तो क्लोरो लिखो या क्लोरिनो लिखो। तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो। अब यहाँ क्रोमियम देखिए यहाँ प्लस है, तो इसका नाम सामान्य रूप से लिखा जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन अंक कितना है? 3rd। छोटे कोष्ठक में इसका ऑक्सीकरण अंक लिखा जाएगा रोमन संख्या में। और ये हो गया पूरे धनायन का नाम। उसके बाद ऋणायन, यहाँ पे गैस देना है। ये क्या है? क्लोराइड। क्या है ये? क्लोराइड। दोबारा देख लीजिए इसका नाम क्या होगा? ये पूरा धनायन भाग है, ये ऋणायन भाग है। ये समन्वय मंडल या ऑपोसेंस मंडल है और ये क्या है? आयनिक मंडल। तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा धनायन का। इसमें लिगेंड 2 प्रकार के हैं, एक H2O है, एक Cl है। यहाँ क्रोमियम है और Cl। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? H2 एक्वा कहते हैं इसको, टेट्रा
एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम, क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था आ रही है +3, क्रोमियम थर्ड, और उसके बाद क्या हो गया फ्लोराइड। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए आप, इसका देखिए आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिखा जाता है, Na3 है, Na3 है तो Na+1 होता है, क्या होता है +1 होता है, तो यहाँ +1। अब Na के परमाणु कितने हैं 3, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं +3। जितना बड़ा कोष्ठक से बाहर प्लस उतने बड़े कोष्ठक में क्या जाता है माइनस आ जाता है। तो ये तो हो गया धनायन वाला भाग और ये हो गया पूरा ऋणायन वाला भाग, ठीक है ना भाई। अब देखिए सबसे पहले धनायन वाले भाग को लेते हैं। मैंने एक बात तो कही थी आपको, नियम में धनायन और ऋणायन की संख्या को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, संख्या को हम शो नहीं करते हैं, इसको हम सोडियम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे सोडियम। आप इसको यदि ट्राई सोडियम लेते हैं तो गलत माना जाएगा, क्योंकि संख्या को अपन को शो नहीं करना है। सोडियम हो गया, ये धनायन वाला भाग हो गया। अब ऋणायन का नाम लिखेंगे अपन। तो यहाँ पे लिगेंड देखिए कौन कौन से हैं। लिगेंड एक तो है साइनो है, CYNO, या फिर साइनिडो कह सकते हैं, साइनिडो कह सकते हैं इसको। और एक है अपने पास नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, एक लिगेंड है नाइट्रोसिल। अब देखिए आप CN- एक होता है और NO एक उदासीन लिगेंड है। कैसा लिगेंड है उदासीन। तो सबसे पहले कौन सा लिगेंड लिखा जाएगा, क्योंकि C आ रहा है इसमें क्या आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में C आता है पहले, तो C लिखा जाएगा साइनो या साइनिडो। उसके बाद क्या लिखा जाएगा नाइट्रोसिल। अब देखिए एक काम करिए यहाँ पे आप, यहाँ Fe की आप ऑक्सीजन अवस्था निकालो। क्या निकालो ऑक्सीजन अवस्था, इसको क्या मान लेंगे F। अब Cn -1 -2 × 5 -5, ये हो गया 0 और साइड में क्या है -3 बराबर रख दिया -3। x बराबर -3, इसको उधर ले गए अपन, किसका हो गया प्लस का। x बराबर कितना आ गया +2। यहाँ Fe कौन सी अवस्था में है +2 अवस्था में है। अब देखिए इसका नाम लिखेंगे ऋणायन वाले भाग का। ये धनायन का नाम हो गया और ऋणायन का नाम। मैंने एक बात तो बताई थी, धनायन और ऋणायन के नाम के बीच में थोड़ा हम गैप छोड़ते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं। अब देखिए इसका नाम क्या होगा पेंटासाइनो, या इसको साइनो लिख सकते हैं, नाइट्रोसिल, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल। ये हो गया आपका फेरेट। क्या हो गया फेरेट, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। और Fe की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ रही है 2, छोटे कोष्ठक में क्या लिखेंगे सेकंड। ये आपके सामने ये 2 आईयूपीएसी नाम लिखे हुए हैं, आपको शायद समझ में आ गए होंगे। और मैं एग्जांपल कराता हूँ, देखिए इनको मिटाता हूँ। एग्जांपल बहुत है क्योंकि ये मोस्ट है, ये मोस्ट टॉपिक है, इसका जो क्वेश्चन बन के आ सकता है। एक और देखिए आप CrNH3 का होल 4, उसके बाद ONO, उसके बाद Cn और बड़े कोष्ठक से बाहर दे रखा हुआ इसमें NO3। तीसरा एग्जांपल हो गया। अब देखिए एक एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे। अगला एग्जांपल देखिए FeN का होल थ्राइस, और ये हो गया बड़ा कोष्ठक बंद और Cl3। 2 एग्जांपल है आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका मैं नाम बनाना बताता हूँ, इसके आईयूपीएसी नाम किस प्रकार बनाए। देखिए दोबारा से Cr क्रोमियम NH3 का होल 4 ONO Cl, बड़ा कोष्ठक बंद हो गया, उसके बाद NO3 है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि NO3 नाइट्रेट -1 होता है, आपको सभी को पता है। -1 बड़े कोष्ठक से जितना भार माइनस होता है उतना बड़ा कोष्ठक को क्या रहता है +1 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन अंग निकालिए। इसका ऑक्सीजन अंग निकालने के लिए आप इसको क्या मान लो X। NH3 का चला गया उदासीन चार्ज क्या होता है कुछ भी नहीं होता है, 0 होता है। ONO -1 होता है क्योंकि ऋणावेशित लिगेंड है, और Cl भी -1 होता है क्योंकि ये भी एक ऋणावेशित लिगेंड है। अब देखिए X ये हो गया 0 + 0 -1, इसके बाद -1 बराबर में क्या रखना है
प्लस का 1, x माइनस 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 2 बराबर प्लस का 1, x बराबर प्लस 1 उधर ले गए इसको, माइनस 2 किसका हो गया प्लस का, कितने आ गए x का वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू प्लस 3, फिर क्रोमियम कौन सी अवस्था में है, प्लस 3 अवस्था में है। नेक्स्ट आगे देखिए आप, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि अपन ने ऑक्सीजन अवस्था निकाल ली है। अब इसका नाम देखिए क्या होता है, इसमें लिगेंड कौन कौन से हैं, एक एमीन है, एक नाइट्राइटो O है और एक Cl है। एमीन A से स्टार्ट होता है, नाइट्राइटो O स्टार्ट होता है N से और क्लोरो स्टार्ट होता है C से। तो सबसे पहले इसका नाम मिलेगा टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, उसके बाद क्लोरो, क्लोरो, उसके बाद नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है, एक कोवेलेंट लिगेंड है। नेक्स्ट आगे देखिए, उसके बाद देखिए क्रोमियम, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो क्रोमियम ही लिखा जाएगा, सामान्य रूप से इसका नाम अंग्रेजी में लिखा जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कितना रहा है 3, तो छोटा कोष्ठक बनाइए आप, उसमें लिखिए थर्ड, और बाहर क्या बचा आपका नाइट्रेट, ये कहलाता है ऋणावेशित भाग है ये नाइट्रेट। आप इसको केवल नाइट्रेट ही लिखना, नाइट्रेट को मत समझना क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, ये आयनिक मंडल में उपस्थित आयन है, क्या है आयन। तो ये इसका नाम हो गया टेट्रा एमीन क्लोरो नाइट्राइटो O क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट, ये इसका क्या हो गया IUPAC नाम हो गया। नेक्स्ट हम अगला एग्जांपल देखिए, आपके सामने उपस्थित है FeCN का होल थ्राइस और ये हो गया Cl3। ये कौन सा मंडल हो गया, उपसह संयोजी मंडल, और ये कौन सा मंडल हो गया आयनिक मंडल। अब देखिए इसका नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा, Cl-1 होता है, आप सभी को पता है, लेकिन Cl के आइटम कितने हैं 3 हैं, तो -1 -1 -1 कितना हो गया -3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम जितना बड़ा कोष्ठक से बाहर माइनस होता है उतने बड़े कोष्ठक को क्या जाता है प्लस आ जाता है, क्या जाता है प्लस। अब देखिए En का आप यहाँ Fe का आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन अंक निकाल लीजिए, इसको मान लो X, अपन जानते हैं En जिसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, क्या है एथिलीन डाइएमीन, जो कि एक ऐसा लिगेंड है उदासीन लिगेंड है, इस पे चार्ज 0 होता है, शून्य आवेश होता है, तो 0 गुणा 3 बराबर कितना होता है 0, बराबर में क्या आ गया प्लस थर्ड, x की वैल्यू कितनी आ रही है +3, तो Fe कौन सी अवस्था में है +3 अवस्था में है। अब इसका नाम देखते हैं, नाम क्या है, देखिए इसका नाम देखिए क्या है, En का होल थ्राइस है, यानी कि ये 3 है और इसके नाम में ऑलरेडी क्या रहा है एथिलीन डाइएमीन आ रहा है, तो हम आगे क्या लगाएंगे ट्रेस, 3 के लिए क्या लगाते हैं ट्रेस, कोष्ठक में लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, या ऐसे हम लिख सकते हैं एथिलीन 1,2 डाइएमीन, और ये अपन कोष्ठक बंद कर रहे हैं क्योंकि ये लिगेंड का नाम हमने लिख दिया है। ट्रेस क्यों लगाया क्योंकि 3 है, और ट्रेस क्यों लगाया क्योंकि लिगेंड के नाम में क्या रहा डाई आ रहा, क्या रहा डाई। उसके बाद देखते हैं Fe, बड़े कोष्ठक ऊपर क्या है प्लस, तो इसका नाम अंग्रेजी में सामान्य रूप से लिखा जाएगा आयरन, क्या लिखा जाएगा आयरन, और आयरन का ऑक्सीडेशन अंक लिखा जाएगा थर्ड, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम क्लोराइड, क्या लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड, ये हो गया इसका क्या IUPAC नाम हो गया, ट्रेस एथिलीन डाइएमीन आयरन और ये थर्ड क्लोराइड। ठीक है भाई, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मैं एग्जांपल और बता रहा हूं, एग्जांपल बहुत है अपने पास, बशर्ते आप इनको उतारते जाइए, इनको समझते जाइए। हालांकि आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, सभी के पास नोट्स हैं। तो देखिए अगला एग्जांपल देखिए NiCl4 -2, NiCl4 -2 एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए आपको के पोटेशियम CrF4O, ये भी एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल देखिए CrNH3 का होल 4
CrNH3 का होल 4, उसके बाद CrNH2 का होल 5 के लिए 5 NCS, उसके बाद ये कोष्टक बंद हो गया और यहाँ पे लगा दिया मैंने ZnCl4। क्या लगा दिया? ZnCl4। नेक्स्ट में देखिए क्या होता है। सबसे पहला जो एग्जांपल है ये देखिए आप NiCl4-2। अब देखिए इसमें बड़े कोष्टक के ऊपर ऑलरेडी क्या दे रखा है? आयन दे रखा है। क्या दे रखा है? आयन -2। यदि मैंने आपको नियम बताया था, यदि बड़े कोष्टक के ऊपर ऑलरेडी आयन उपस्थित हो, या तो वो धनायन हो या फिर ऋणायन हो, तो नाम के अंत में क्या लगाते हैं अपन? आयन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आयन। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसका नाम लिखते हैं अपन NiCl4, Cl यानी क्लोरो, कितने हैं? 4, तो उसका नाम होगा टेट्राक्लोरो। उसके बाद ये निकल पे यहाँ पे माइनस है तो इसका नाम लेटिन रूप में लिखा जाएगा, इसमें 8 लगाएंगे, निकलेट। क्या होगा? निकलेट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन निकालो, x मान लो ये -4 हो गया बराबर -2, x -2 + 4 + 2 हो गया। कितना हो गया इसका ऑक्सीडेशन? +2। निकलेट कोष्टक में लगाइए रोमन अंकों में सेकंड, और एंड में क्या लगाना है? आयन। क्या लगाना है? आयन। ये हो गया इसका एक IUPAC नाम हो गया। नेक्स्ट देखिए ये एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल देखिए आप KCrF4। यहाँ पोटेशियम है +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। तो सबसे पहले धनायन वाला भाग लिखा जाएगा पोटेशियम। क्या लिखा जाएगा? पोटेशियम। उसके बाद देखिए पोटेशियम हो गया, उसके बाद इसका नाम लिखा जाएगा क्योंकि ये ऋणायन वाला भाग है, इसमें क्रोमियम है, F4 क्लोरो है, इसकी संख्या 4 है, और O -2 होता है, मैंने आपको दिखाया था। एक होता है O2 -2 और एक होता है O2 -1। ये ऑक्सो है, ये परऑक्सो है, ये सुपरऑक्सो है। ठीक है ना भाई? तो ये ऑक्सो है। क्या है? ऑक्सो। O -2 होता है और ये -4 हो गया। इसका ऑक्सीडेशन निकालो, x मान लो -4 -2 बराबर -1, x -6 हो गया, 4 और 6 -1, x बराबर -1 बदल देंगे, प्लस के कितने हो गए? 6, तो कितने बचे? प्लस के 5। कितने बचे? प्लस के 5। क्रोमियम प्लस के 5 बचते हैं। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, इसका ऑक्सीजन उनका आ चुका है। तो पोटेशियम हो गया, पोटेशियम Cr की वजह से 1+5। अब देखिए पोटेशियम टेट्राफ्लोरो, पोटेशियम टेट्राफ्लोरो, उसके बाद ऑक्सो, उसके बाद देखिए क्रोमेट, क्योंकि माइनस है, क्रोमेट के बाद अपन लिखते हैं क्या? कोष्टक छोटा कोष्टक में 5। क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? 5 लिखते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? ये हो गया आपका KCrF4 का एक IUPAC नाम हो गया। क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल हम देखिए आप, जैसे देखिए CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 + 3, एक एग्जांपल ये है। और दूसरा एग्जांपल है आपका PTClBr NH3 और ये हो गया PY। क्या हो गया? PY। इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल ये है। देखिए इसको किस प्रकार से होता है। CONH3 का होल 6 + 3, इसमें भी आपका पहले से आयन दे रखा है। क्या दे रखा है? आयन दे रखा है। तो आयन को अपन को लगाना ही है नाम के में। देखिए ये कैसा लगाएंगे? और राशि लगाएंगे, तो इसका नाम होगा हेक्साएमीन कोबाल्ट, और ये थर्ड ये हो गया आयन। क्या हो गया?
माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया +2। यहाँ Pd सेकंड ऑक्सीडेशन अवस्था में उपस्थित है। नेक्स्ट देखिए इसका नाम क्या रखा जाएगा। देखिए ये क्लोरो है CHNORO, ये ब्रोमो लिगेंड है, ये एमीन है एमीन, और ये है पिरिडीन। पिरिडीन क्या है, पिरिडीन है। तो देखिए इसमें आप पहले क्या होना जाएगा एमीन, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद पिरिडीन। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए आप पहले बोला जाएगा एमीन, एमीन, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो, पिरिडीन। अब देखिए प्लेटिनम, प्लेटिनम, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा है, 0 मान लो इसको, तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑक्सीजन सेकंड क्या है 2, प्लेटिनम सेकंड। इसका क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया। ठीक है भाई, एक दो एग्जांपल और समझाने का प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखिए आप, अगला एग्जांपल है K2OS Cl5 और ये हो गया N। पहला एग्जांपल ये हो गया। उसके बाद अगला एग्जांपल देखिए FeNH3 का होल 6 और ये हो गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे CONO2 का होल 6 और यहाँ पे हो गया 2। देखिए इसमें पहले एग्जांपल को देखिए आप, पहला जो एग्जांपल है इसमें ये कह रहा है K2OS Cl5 और ये हो गया N। ये पोटेशियम है, ये +1 होता है, यहाँ +2 हो गया, यहाँ -2 हो गया। ठीक है ना भाई, पोटेशियम में धनायन हो गया, ये पूरा क्या है ऋणायन वाला भाग है। तो पहले धनायन का नाम लिया अपन ने क्या, पोटेशियम, पोटेशियम, धनायन वाले भाग का नाम क्या, पोटेशियम। पोटेशियम। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये ऑस्मियम है, क्या है ऑस्मियम एक धातु होती है, ये क्लोरो है, ये नाइट्राइडो है, इसे कहते हैं नाइट्रिडो, क्योंकि N-3 है, क्या है N-3, इसे कहते हैं नाइट्रिडो। नाइट्रिडो कह सकते हैं या फिर इसे नाइट्राइडो भी कह सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये बोलेगा, क्योंकि क्लोरो C से प्रारंभ होता है, पेंटाक्लोरो, पेंटाक्लोरो नाइट्रिडो, नाइट्रिडो, नाइट्रिडो। नीचे लिख रहा हूं नाम को, ये देखिए OS माइनस आ रहा है, यहां लिखेंगे इसको ऑस्मिएट, ऑस्मिएट, ऑस्मिएट। अब इसका ऑक्सीडेशन कर लो, X मान लो इसको, ये -5 हो गया, -3 हो गया, -5 -3 बराबर -2, X -5 = 8 बराबर -2, X -2 उधर ले गए, प्लस के 8 हो गए, कितने बजे, प्लस के 6 बजे, कितने बजे, प्लस के 6। तो ये रोमन संख्या में 6 लिख दिया जाता है। ये हो गया इसका IUPAC नाम, पोटेशियम पेंटाक्लोरो नाइट्रिडो या नाइट्राइडो, ऑस्मिएट, क्या है ऑस्मिएट, और ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ रहा, क्या रहा है 6। तो ये इसका नाम लिख दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, देखिए ये आपको दो समतुल दे रखे हैं, FeNH3 का होल 6 का होल साइज और CONO2 का होल 6 का होल प्राइस। ये देखिए इसका नाम क्या होगा, ये हेक्साएमीन। अब इसमें धनायन कौन सा है, ऋणायन कौन सा है, ये आपको देखना है कि कौन सा भाग इसमें धनायन है और कौन सा भाग इसमें क्या है ऋणायन। ये 2 यहाँ पे कैसे आया, 3 यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे क्या था 3 था, क्या था 3, क्या था यहाँ पे 3, ये 2 यहाँ पे पहुंच गया और 3 यहाँ पे आ गया।
ठीक है ना। इस प्रकार से ये 2 3 ट्रांसफर हो गए हैं। दोबारा से देखिए आप, ये देखिए 3 यहाँ पे होता है और 2 यहाँ पे होता है, इसलिए Fe+2 उपस्थान होता है और यहाँ ही -1 होता है। इसका ऑक्सीडेशन निकालते हैं x, -1 गुणा 6 -6 बराबर +3। आगे देखिए x बराबर +3, उधर ले गए इसको हम, ये शायद -3 होता है, -3 लगा देना, ये -3 है, ठीक है ना भाई। ये -3 हो गया, प्लस के 6 उधर गए, तो यहाँ पे क्या बचे, प्लस के 3 बचे, इसलिए यहाँ पे +3 अवस्था में जाता है, ठीक है ना भाई। अब आगे देखिए, ये एक धनायन संकुल है और वो क्या है, ऋणायन संकुल है। तो सबसे पहले धनायन वाला भाग लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन वाला भाग लिखा जाता है। तो नाम क्या लिखा जाएगा, देखिए इसमें लिगेंड कौन सा है, एमीन, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, ये हो गया आयरन, हेक्सा एमीन आयरन सेकंड हो गया। इसका ऑक्सीडेशन कितना है, 2 सेकंड। अब ये हो गया पूरा धनायन, यहाँ पे ऋणायन देखिए, ये जो लिगेंड है NO2- ये नाइट्रो कहलाता है या फिर नाइट्राइटो एन कहलाता है। तो इसका नाम होगा हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। उसके बाद सेकंड थर्ड, उसके बाद आएगा क्या, थर्ड। दोबारा देखिए, हेक्सा एमीन आयरन सेकंड और यहाँ पे आएगा हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, क्या आएगा, कोबाल्टेट, और क्या आएगा पुस्तक में थर्ड। इसका ऑक्सीडेशन कितना है, 3। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। ये संकुल है, इसमें एक ध्यान और एक क्या है, ऋणायन है, क्या है, ऋणायन। तो इस प्रकार से आपके एग्जांपल समाप्त होते हैं यहाँ पर। अब देखिए, मैंने आपको एक रूल्स को पढ़ाया था कल कि ऐसे लिगेंड भी होते हैं जो 2 धातु परमाणुओं के मध्य सेतु का कार्य करते हैं, एक सेतु का कार्य करते हैं, ब्रिज का कार्य करते हैं। ऐसे लिगेंड जो 2 धातु परमाणुओं के मध्य ब्रिज का कार्य करते हैं, सेतु का कार्य करते हैं, उनके नाम के आगे ग्रीक अक्षर म्यू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, म्यू। ऐसे भी अपने में एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए इनमें क्या होता है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, ये बहुकेंद्रीय संकुल होते हैं। जैसे एग्जांपल लिया H2 का होल 4Fe, यहाँ पे लगाया मैंने OH और यहाँ पे लगाया NO2, फिर यहाँ पे FeH2 का होल 4 बड़ा कोष्टक मैंने बंद कर दिया, यहाँ पे SO4 का होल ट्वाइस लगा। ये एक बहुकेंद्रीय संकुल यौगिक है, बहुनाभिकीय संकुल यौगिक है, जिसमें 2 लिगेंड हैं, OH और NO2। ये दोनों लिगेंड इस Fe और इस Fe को परस्पर जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, एज ए ब्रिज का कार्य कर रहे हैं, सेतु का कार्य कर रहे हैं। तो जब इनका नाम लिखा जाता है तो इनके नाम के आगे ग्रीक अक्षर लिखते हैं म्यू, उसके बाद नामकरण आगे किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप, SO4 का होल ट्वाइस, अपन जानते हैं SO4-2 होता है, होता नहीं होता, तो SO4 का होल ट्वाइस तो हो गया 2 दूनी 4, कितना हो गया, -4 हो गया। तो यहाँ पे क्या जाएगा, +4। अब ये पूरा धनायन है और ये क्या है, ऋणायन। एक तो हो गया धनायन वाला भाग और एक क्या हो गया, ऋणायन वाला भाग। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन अवस्था निकाल लीजिए Fe की, -1 है यहाँ पे, OH लिगेंड क्या है, -1 हाइड्रोक्सो NO2-1। अब देखिए ये लिगेंड उदासीन है, H2 चार्ज नहीं होता है, इसको मानेंगे X, ये -1 इसको भी क्या मानेंगे अपन, X। उसके बाद H2 का होल 4, ये भी कैसा लिगेंड है, एक उदासीन लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। अब देखिए ये देखिए 0 हो गया, 4-0 यहाँ पे हो गया, ये X मान लिया अपन ने, क्या मान लिया, X, -1 ये फिर दोबारा से X मान लिया, उसके बाद ये 0 बराबर में क्या आ गया, +4। अब देखिए X
-2 बराबर +4, 2x बराबर +4 उधर लगे +2, 2x बराबर +6, x बराबर +6 बटे में 2, कितना आ गया 3। यानी कि एरिया कौन सी अवस्था में, थर्ड अवस्था में है, और यहाँ पे भी कौन सी अवस्था में है, थर्ड अवस्था में है। दोबारा सुनिए, ये 0 हो गया, ये x मान लिया -1, फिर x मान लिया, फिर ये 0 हो गया, बराबर में क्या है +4, x 2x -2 हो गया बराबर +4, पक्षांतर कर लिया, ये 6 आ गया 3 आ गया, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है। ठीक है भाई, अब देखिए नामकरण करते हैं इसका अपन। नामकरण इसका कैसे किया जाएगा, देखिए टेट्रा एक्वा, ये लिगेंड है 4 टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, आयरन को पर उसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, थर्ड। उसके बाद देखिए ये लिगेंड है, ये जिसका कार्य कर रहे हैं, इसके आगे म्यू लगाते हैं, ये हाइड्रोक्सो है नाइट्रो है, अंग्रेजी वर्णमाला में H पे आता है, N पे आता है, H पे आता है, तो इसका नाम होगा म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू नाइट्रो। उसके बाद फिर वो दोबारा से टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड। उसके बाद क्या लेते हैं सल्फेट, ये रहने वाला भाग जो ये हो गया, इसका क्या आईयूपीएसी नाम हो चुका है। ठीक है ना भाई, दोबारा सुनिए टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो टेट्रा एक्वा आयरन, और उसके बाद थर्ड सल्फेट। इसका नाम दूसरे तरीके से बोला जा सकता है, कैसे बोला जा सकता है, देखिए ये H2 का ऑल है, वहां पे भी H2 का ऑल है, दोनों तरफ लिगेंड एक ही लिगेंड है और समान संख्या में है। ठीक है ना, ये 4 है तो वो भी 4 है, यानी टोटल लिगेंड कितने हो गए उदासीन, 4 और 4 8। याद करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 और 4 8, 8 को दें ऑक्टा, ऑक्टा एक्वा, ऑक्टा एक्वा। अब देखिए म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो, म्यू हाइड्रोक्सो हाइफन लगाना आवश्यक है, ये भी हाइफन है यहाँ पे, संयोजक लिखना कहते हैं इसको, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो। अब देखिए ऑक्टा एक्वा हो गया, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो, आयरन आयरन डाई आयरन, डाई आयरन। अब इसका ऑक्सीजन 3, इसका भी 3 थर्ड। उसके बाद लेते हैं सल्फेट। तो ये दो मैंने आपको नाम बताए, दोनों तरीके से बता दिए। ये मैंने ये बताया टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड सल्फेट। उसके बाद बताया H2 का ऑल 4, H2 का ऑल 4, ये H2 है, ये H2, ये भी 4 है, वो भी 4 है, 4 और 4 8 ऑक्टा एक्वा म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो डाई आयरन। उसके बाद थर्ड सल्फेट। दोनों तरीके से मैंने इसका नाम आपको बता दिया है। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं अपन। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए NH3 का होल 4, उसके बाद CONH2 और नीचे है NO2। यहाँ पे CONH3 का होल 4 और यहाँ पे मैंने बंद कर दिया बड़ा कोष्ठक और यहाँ पे लगा हुआ है बार NO3 का होल 4। ठीक है ना भाई, इस एग्जांपल को देखिए आप, इस एग्जांपल को भी हम करा देते हैं क्योंकि इसमें ये लिगेंड और ये लिगेंड, ये एनवीडो है ये नाइट्रो है, दोनों लिगेंड दोनों धातु परमाणुओं को परस्पर जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ये एक सेतु का कार्य कर रहे हैं, ब्रिज का कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना भाई, सबसे पहले आप देखिए NO3 -1 होता है,
माइनस 1 होता है तो कितना हो गया -4। तो यहाँ पे हो गया -4 और यहाँ पे क्या हो गया +4। क्या हो गया +4। अब देखिए सबसे पहले आप इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लिया करो। ये उदासीन लिगेंड है, NH2 -1 होता है, NO2 -1 होता है, ये भी उदासीन लिगेंड है। ये धातु परमाणु है कोबाल्ट। अब देखिए 0 जिसका ऑक्सीडेशन अंक निकालना है उसको क्या मान लो x -1 फिर इसको x मान लिया, ये 0 हो गया 4 मान लो। बराबर में क्या है प्लस का 4। अब देखिए x 2x हो गया, -1 -2 बराबर प्लस के 4 हो गया। और 2x बराबर +4 इसको उधर ले गए +2 हो गया। 2x बराबर +6 हो गया, x बराबर 6/2 हो गया, 3 आ गया। क्या आ गया 3 थर्ड। यहाँ पे +3 अवस्था में, यहाँ भी +3 अवस्था में है। नेक्स्ट देखिए आप इसका नाम क्या होगा। देखिए इसका नाम मैं एक साथ बता देता हूँ। देखिए NH3 का होल 4 है। यहाँ पे NH3 का होल 4 दोनों लिगेंड समान है, NH3 और यहाँ पे 4 है, वहां पे भी 4 है। तो उसका नाम क्या हो गया ऑक्टाएमीन। उसके बाद ये एमिडो है, ये नाइट्रो है, तो उसको लगाएंगे म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो कोबाल्ट दो हो गए डाई कोबाल्ट थर्ड आएगा डाई कोबाल्ट थर्ड। और यहाँ पे क्या आएगा नाइट्रेट। क्या आएगा नाइट्रेट। ये हो गया इसका एक आईयूपीएसी नाम। क्या हो गया आईयूपीएसी नाम ऑक्टाएमीन। NH3 का होल 4 टोटल NH3 कितने हो गए 4 4 8 ऑक्टाएमीन म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो डाई कोबाल्ट और ये हो गया थर्ड नाइट्रेट। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखिए। एग्जांपल अपने पास बहुत है। एग्जांपल देखिए भाई EN का होल ट्वाइस CO NH2 और यहाँ पे OH CO AN का होल ट्वाइस। उसके बाद मैं बड़ा क्वेश्चन लगा रहा हूँ यहाँ पे हो गया SO4 का होल ट्वाइस। SO4 का होल ट्वाइस। अब देखिए ये कैसे लिखा जाएगा, इसका नाम कैसे बनेगा। देखिए ये SO4 का होल ट्वाइस अपन जानते हैं SO4 -2 होता है। SO4 -2 होता है तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 -4 यहाँ पे क्या आ गया +4। ये पूरा धनायन है और क्या है ऋणायन। अब देखिए EN उदासीन लिगेंड, ये भी उदासीन NH2 -1 OH -1 इसको 0 ये x मान लिया, ये -1 ये x मान लिया, ये 0 हो गया बराबर में +4 आ गया। x और x 2x -2 +4 2x बराबर +4 +2 हो गया। 2x बराबर +6 हो गया, x बराबर 6/2 कितना आ गया थर्ड। कितना आ गया थर्ड। तो ये दोनों ही कैसी अवस्था में है यहाँ 3 अवस्था में। कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है। क्या है 3 +3 है और यहाँ पे भी +3 है। अब देखिए इसका नाम कैसे बोला जाएगा। नाम को सुनिए आप। सबसे पहले धनायन को रखते हैं, उसके बाद ऋणायन को रखते हैं। यहाँ देखिए एथिलीन डाइमीन का होल ट्वाइस। यदि लिगेंड के नाम में डाई लगा हो या ट्राई लगा हो तो मैंने बोला था बिस लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं। तो यहाँ लगाएंगे बिस और सब लिखेंगे एथिलीन डाइमीन। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर बंद कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट थर्ड
उसके बाद म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो। उसके बाद दोबारा से आ गया बेस एथिलीन डायमीन बेस एथिलीन डायमीन। फिर आ गया कोबाल्ट थर्ड। उसके बाद क्या रखना है सल्फेट, क्या आएगा सल्फेट। तो ये इसका क्या हो गया आईयूपीएसी नाम हो गया। दोबारा सुनिए बेस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो बेस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। थोड़ा नाम बड़ा लगा लेकिन जितना बड़ा है उतना ही सरल है नाम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये आप इससे डरना नहीं, ठीक है ना भाई। ये नाम थोड़ा सा लेंथी तो है लेकिन आप ये सरल बहुत है। इसको हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। दूसरा प्रकार देखिए कौन सा है, मैं आपको बताता हूँ। इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं नाम को। वो कैसे देखिए ध्यान रखा कि मैं एक नाम और दे रहा हूँ आपको en का होल प्राइस, और यहाँ पे भी en का होल प्राइस। यहाँ पे भी en है, वहाँ पे भी en है, दोनों और en है। तो देखिए दोनों लिगेंड समान हैं, तो यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे दो हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं टेट्राकिस लिख सकते हैं। और उसके बाद कोष्ठक में एथिलीन डायमीन म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो कोबाल्ट डाइकोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड और एंड में क्या आएगा सल्फेट। क्या आता है सल्फेट, एंड में सल्फेट लिखा जाता है। एंड में क्या लिखा जाता है सल्फेट। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया टेट्राकिस एथिलीन डायमीन म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो डाइकोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो आप किसी प्रकार से नाम बना कर आ सकते हैं। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए NH3 का होल 5 NH3 का होल 5 Cr OH Cr NH3 का होल 5 बड़ा कोष्ठक ये लगा दिया मैंने, बंद कर दिया। उसके बाद है Cl5। यहाँ ये क्रोमियम है, क्या है ये क्रोमियम है। इसका नाम कैसे बुलाया देखिए, यहाँ पे -5 हो गया तो ये +5 हो गया। इसका ऑक्सीडेशन निकालो 0, ये भी 0 और -1। इसको मान लिया x -1 प्लस x बराबर +5, 2x बराबर हो गया 6, x बराबर 6/2 कितना आ गया +3, ये भी कितना हो गया +3। नाम कैसे बोला जाएगा देखिए, इसका नाम दीजिए भाई, नाम दीजिए ये एमीन तो डेकामीन हो गया डेकामीन। उसके बाद ये म्यू हाइड्रोक्सो हो गया म्यू हाइड्रोक्सो, और डाइक्रोमियम हो गया डाइक्रोमियम। क्रोमियम के बाद रहेंगे कुछ छोटे क्वेश्चन में थर्ड। उसके बाद क्लोराइड, क्या आएगा क्लोराइड। ये हो गया आपका चौथा एग्जाम्पल। एक लास्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। देखिए स्पीड बताता हूँ। ये लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए
को NH3 का होल ट्वाइस और Cl2 बड़ा कोष्टक में लगा दिया यहाँ पे और ऊपर से प्लस आगे रखा ऑलरेडी पहले से। इसका नाम क्या होगा देखिए यहाँ पे नाम ध्यान से बोलना है आपको। NH3 का होल 4 है यहाँ NH3 का होल 4 Cl2। तो देखिए इसका नाम टेट्राएमीन। एक बात और, पहले इसका ऑक्सीडेशन निकालो, ये 0 है, इसको x मानेंगे -1 और ये हो गया आपका x मानेंगे ये 0 है -2 हो जाएगा। तो ये 0 x हो गया -1 और ये -2 बराबर +4 2x। एक बात और, अभी x मानेंगे पर देखिए दोबारा से x मान लिया -1 ये x मान लिया -2 +4 2x ही हो गया आपका -4 हो गया बराबर में हो गया +4 2x बराबर +4 हो गया +4 2x बराबर 8 हो गया x बराबर 8/2 हो गया 4 आ रहा है। क्या आ रहा है 4, ये +4 आ रहा है। देखिए इसका नाम कैसे बोला जाएगा, ये +4 है ये भी +4 है, यहाँ पे टेट्राएमीन, इसका नाम टेट्राएमीन, ठीक है। कोबाल्ट उसके बाद यहाँ पे 4 आ रहा है, इसकी वैलेंसी यानी इसका ऑक्सीजन नंबर म्यू डाइहाइड्रोक्सो। उसके बाद देखिए डाईएमीन, उसके बाद डाईएमीन, उसके बाद डाईक्लोरो या फिर क्लोरो ले सकते हो क्लोरो। उसके बाद कोबाल्ट उसके बाद 4 इसका ऑक्सीडेशन अंक और यहाँ पे एंड में देखिए आयन लगाना है। क्या लगाना है आयन। तो ये इसका IUPAC नाम है। क्या है IUPAC नाम। तो ये एक मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर बता दिया है। नेक्स्ट कल ठीक है, धन्यवाद।